वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इन्फिनिटिव और जिरंड। इन्फिनिटिव यानी क्या? इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ड। और ये वर्ड कौन से है? ये सभी वर्ड क्रियापद है, इसे हम वर्ब कहते हैं। यानी इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनिटिव, और वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी उसे हम क्या कहेंगे? जिरंड। तो आज हम इनका यूज करना सीखेंगे, जो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो अब हमारे ध्यान में आ गया इन्फिनिटिव यानी क्या? टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ड, और ये वर्ड कौन से रहेंगे? वर्ब रहेंगे। और जिरंड, जिरंड यानी क्या? जिरंड यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, V4 फॉर्म। बट इन्फिनिटिव और जिरंड ये एज अ वर्ब रोल प्ले नहीं करते, एज अ नाउन करके ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम जिरंड यानी आईएनजी वाले वर्ड, तो हम आईएनजी के पहले रूल देख लेंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट, यदि किसी वर्ब को आईएनजी लगाना रहा और उसके लास्ट में यदि ई रहता है, तो क्या होगा? ई का ई निकल जाएगा और उसे आईएनजी लगेगा। अब यहाँ पे देखो, मेक ई निकल गया और क्या लगा? आईएनजी। यहाँ पे टेक ई निकल गया और क्या लगा? आईएनजी। ये फर्स्ट रूल हो गया। और सेकंड रूल क्या कहता है? यदि वर्ब का सेकंड लास्ट अल्फाबेट, वर्ब का सेकंड लास्ट अल्फाबेट यदि ए ई आई ओ यू रहता है, क्या? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यानी क्या? वॉवेल, वॉवेल यानी स्वर। तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान में आ रहा, स्टॉप पी देखो डबल हो गया, आईएनजी लगने के पहले यहाँ पे टी डबल हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट वर्ड यहाँ आया है, आया है। अब देखो यहाँ पे हैपन, ये सेकंड लास्ट वर्ड देखो ई है, यानी ए ई आई ओ यू में से एक है। यहाँ पे देखो ई आया, सेम यहाँ पे ई, और यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई। तो जब अब यहाँ पे ये ऐसे वर्ड आए हैं, ए ई आई ओ यू में से एक है, तो लास्ट वाला एन, एन डबल हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे देखो एन डबल नहीं, यहाँ पे आर डबल होना चाहिए था, यहाँ पे आर डबल नहीं हुआ। यहाँ पे भी आर डबल होना चाहिए था, यहाँ पे आर डबल होना चाहिए था, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे एक्स। ये वर्ड यहाँ पे डबल नहीं हुए हैं। ए रूल कहता है कि ए ई आई ओ यू यदि वर्ड में आएंगे तो सेकंड लास्ट वर्ड डबल हो जाएगा। पर इसके कुछ ऐसे अपवाद है। तो ये अपवाद कौन से बेस पर रन हो रहे हैं, कौन से बेस पर ये अपवाद अपना काम कर रहे हैं? इनका कहना, इस रूल का कहना ये है कि जब हम ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तब फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट पर ही हमें, उन पर ही हमारा स्ट्रेस हो रहा है। इसलिए जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि हैपन, हैपन एच ए डबल पी पर ज़्यादा जोर यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो लास्ट वाला यन है ये डबल नहीं होगा। उसी तरह से एंटर, एंटर में भी एंटर इस पर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब एंटर पर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए सेकंड लास्ट वर्ड डबल नहीं होगा। सेम ऑफर की भी बात, ऑफर, सफर, फिक्स। अब फिक्स में भी देखो हम एफ पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे, जोर दे रहे हैं जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। एंजॉय में भी देखो, एंजॉय, सभी ये वर्ड हम साइलेंट में कहते, पर फिर भी हम एंजॉय, एन पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे। सम, सेम एज स्नो, उसी तरीके के ऑफर, सफर और विस्पर, ये सेम वर्ड है जो कि इसी तरीके के है। इसलिए इनके जो लास्ट वर्ड है ना, जैसे यहाँ पे आर हो और सभी इसमें आ रहा, तो इनका डबल नहीं होगा। चलो आया ध्यान में? तो ये तो यानी स्लाइटली आप ये ध्यान में रखो। एक दो वर्ड भी तुम्हारे, ये जो वर्ड तुम्हारे ध्यान में
रहे तो ऑटोमेटिकली ए रूल पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ज़्यादा आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। फर्स्ट रूल ए है सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड रूल ए है, ठीक है ना। और इसके कुछ इसके अपवाद है। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल इसके तरफ ध्यान दो। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 2 बार क्या आया है, सिर्फ सेकंड लास्ट नहीं तो सेकंड से थर्ड भी यहाँ पे क्या ए ई आई ओ यू ए स्वर आए हैं, ठीक है। ए और आई आया है। ऐसे वक्त ए रूल फॉलो नहीं होगा, क्या सिर्फ एक ही बार स्वर एक ही बार आना चाहिए, या जैसे कि यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे यदि 2 बार आता है तो ये नॉर्मल वे से हमारा इसको क्या आई एन जी। देखो यहाँ पे आई एन हुआ, यहाँ पे कुछ डबल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली से क्या लगा है आई एन जी। यानी डबल लास्ट वाला अल्फाबेट डबल कब होगा, जब एक ही बार क्या आएगा, वॉवेल्स आएगा। चलो ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल देखते हैं आईएनजी लगने का। और थर्ड रूल क्या कहता है, यदि लास्ट में ई रहा, लास्ट में क्या रहा, आई ई रहा, लास्ट में यदि आई और ई रहा तो उस आई और ई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आई और ई का क्या हो जाएगा, वाई। आया ध्यान में। और उसे आई एन जी लगेगा, आई और ई का वाई हो जाएगा और उसे क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा। चलो बस ये 3 ही रूल थे। अब इसी रूल पर आई एन जी लगाना और उसका रिमूव करना ये बेस है। अब देखो यदि यदि क्वेश्चन में टू लाए रहा, उसे हमें आई एन जी लगाना रहा तो हमें आई और ई निकाल लेंगे और हम उसे क्या लगाएंगे, वाई वाई ऐड करेंगे और उसे आई एन जी लगाएंगे। और क्वेश्चन में यदि डाइंग आता है और हमें उसका क्या करना होता है, इन्फिनेटिव, तो हमें वाई निकाल लेंगे, वाई और आई एन जी निकाल लेंगे और ए निकाल कर हमें उसे क्या लगाएंगे, आई ई लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल तो एक रूल और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो अब हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं। करेज इज स्टिकिंग टू यूर पोस्ट इन डेंजर। तो हमें क्या करना है, ए आई एन जी निकाल कर हमें टू लगाना है। तो क्या हो जाएगा आंसर, टू स्टिक। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज, यानी इसके जगह हमें क्या लेना होगा, सिर्फ टू स्टिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेज इज टू स्टिक टू योर पोस्ट इन अ डेंजर। तो सिर्फ ये वर्ड निकाल कर हमें टू स्टिक यूज करना है। यहाँ पे हमने आईएनजी निकाला और यहाँ पे हमने टू यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई रिग्रेटेड सेइंग दैट इट वाजंट ट्रू। तो यहाँ पे हमें आईएनजी निकाल कर क्या करना है, यहाँ पे टू लगाना है। तो सेइंग निकाल कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू से। बाकी का सेंटेंस एज इट इज। तो हमारा आंसर हो गया, आई रिग्रेटेड टू से दैट इट वाजंट ट्रू। सेइंग के जगह सिर्फ लिया है टू से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही प्रीफर्ड टू टॉक। हमें यहाँ पे ए टॉक ए टू टॉक निकाल कर हमें यहाँ पे आईएनजी यूज करना है। ही प्रीफर्ड टॉकिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही प्रीफर्ड टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फूड इज द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर टू बिल्ड एंड टू मेंटेन अ हेल्थ। सेंटेंस फिर से लिखना है, रीराइट यूजिंग अ जिरंड। तो यहाँ पे टू बिल्ड की जगह बिल्डिंग आएगा और टू मेंटेन की जगह मेंटेनिंग आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा फूड इज द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे इन कैसे आया है। इन ए प्रीपोजिशन है। इन ए प्रीपोजिशन यूज करने से इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज किया है। ऐसे कुछ थोड़े से एक अलग रूल पर बेस, यानी जहाँ पर ऐसे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस हम इस लेक्चर के लास्ट में हमने ऐड किए हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेकिंग टॉयज इज चाइल्ड्स प्ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग, यहाँ पे आईएनजी निकाल कर हमें क्या यूज करना है, टू। तो आंसर हो जाएगा टू मेक। हमारा आंसर हो जाएगा टू मेक टॉयज इज नो चाइल्ड्स प्ले। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट ऑफर्स टूल्स फॉर मैनेजिंग द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे कोई प्रेपोजिशन आते, फॉर, इन, ऑफ वगैरह, वो निकाल कर हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, टू। और फिर यहाँ पे हमें आईएनजी निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू मैनेज। तो इसके जगह सिर्फ कौन सा वर्ड आएगा, टू मैनेज।
इसका आंसर हो जाएगा टू मैनेज। और यहाँ पे क्या लगा है, ई लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो इसका बेसिक स्पेलिंग में ई था वो ई निकाल कर यहाँ पे क्या लगा, आईएनजी लगा है। पर जब हम इसका इन्फिनेटिव करेंगे वहाँ पे फिर हम ई लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट ऑफर्स टूल्स फॉर के जगह, फॉर मैनेजिंग के जगह हमने क्या लिया, टू मैनेज। इट ऑफर्स टूल्स टू मैनेज द इन्वायरमेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन आता है तो वो निकाल कर हमें क्या यूज कर, वो भी हमें उसके साथ ही निकालना है और क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज वर्ड किया है टू मैनेज। ये जो फोर्थ सेंटेंस है इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इन की वजह से इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा कंप्लीट होता है। और इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस हमने इस जो कि प्रीवियस पेपर में बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस पेपर में आए हुए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने इस लेक्चर के लास्ट में ऐड किए हैं और उसका आंसर भी हमने वहाँ पे मेंशन किया है। चलो, और ये अब आपको तो ये समझ में आ गया एक जनरल रूल क्या है इन्फिनेटिव और जिरंड का। इन्फिनेटिव उन्होंने कहा तो हमें आईएनजी निकाल कर टू प्लस वर्ड करना है, और उन्होंने यदि जिरंड कहा तो टू निकालकर हमें उसे आईएनजी लगाना है, यही जनरल रूल है। तो चलो अब इसके बेस पर हम नेक्स्ट सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं, कुछ देर बाद हम इसके आंसर चेक करेंगे। फर्स्ट वी सॉल्व ऑल दिस सेंटेंस। चलो आंसर चेक करते हैं इस। ओके, फर्स्ट का आंसर टू डाई के जगह आएगा डाइंग, DYING, बेटर देन टू सरेंडरिंग, सरेंडर को सिर्फ आईएनजी लगेगा। सेकंड, शी इज वर्किंग, यहाँ पे सिर्फ टू वर्क होगा और हमारा आंसर रेडी। देन थर्ड, यहाँ पे स्टारविंग को सिर्फ आईएनजी लगेगा, STARVING, ठीक है। और यहाँ पे बेक का क्या होगा, BEGGING। आप इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट में इसके रूल है आईएनजी के, यहाँ पे ई आया है इसलिए ई जाकर यहाँ पे आईएनजी लगेगा। और यहाँ पे सेकंड लास्ट जो अल्फाबेट है वो AEIOU में से एक है, इसलिए AG डबल लिखा जाएगा और इसका स्पेलिंग होगा BEGGING। और यहाँ पे लास्ट में ई है इसलिए ई निकल कर आई हो जाएगा और इसका स्पेलिंग होगा STARVING। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, यहाँ पे सिंपली डूइंग लग जाएगा। फिफ्थ, यहाँ पे टू प्रिपेयर होगा, स्पेलिंग होगा TO2 और प्रिपेयर PREPARE, प्रिपेयर, क्योंकि जो बेसिक स्पेलिंग है इसका वहाँ पे ई है, यहाँ पे ई निकल कर उसका आई हुआ है। अब जब हम इसका इन्फिनेटिव करेंगे तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा टू प्रिपेयर। ओके, देन सिक्स सेंटेंस सॉल्व करते हैं। सिक्स सेंटेंस का आंसर ओवरटेकिंग, इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ टू ओवर। यहाँ पे भी देखो ई आया है क्योंकि बेसिक स्पेलिंग में ई है, ओवरटेक TAKE टेक, और यहाँ पे भी ई आया है, जब इसको आईएनजी लगा तो इसका ई निकल गया था। चलो देन नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं 7, टू विजिटिंग, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, टू विजिट का आईएनजी लगेगा VISITING, सिंपल। यहाँ पे 8 में देखो वेटिंग का क्या हो जाएगा, WAT, टू वेट, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली टू वेट। 9 सेंटेंस, अ प्रोसीजर इन इन्वेस्ट मनी इन बिल्डिंग अप रेपुटेशन, टू बिल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन भी निकल जाएगा, जब भी ऐसे कोई प्रीपोजिशन रहते हैं वो हमें निकालना है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टू बिल्ड, BUILD, ई, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, टू बिल्ड, TO2 BUILD, बिल्ड। ओके, देन 10th देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉर आया है, फॉर भी निकल जाएगा और यहाँ पे आईएनजी निकल जाएगा और आंसर हो जाएगा टू सेव। ओके, आया ध्यान में, टू सेव। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आया है, ई आया है, क्यों, क्योंकि बेसिक इसके स्पेलिंग में यहाँ पे ई है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे
इन निकल गया और यहाँ पे फॉर निकल गया, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐसे निकलते हैं और उसके जगह हम टू लगाकर हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। चलो ठीक है, ये जो सेंटेंस है थोड़े बहुत लिटिल बिट डिफरेंट है और जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, जिरन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइडिंग, यहाँ पे टू हाइड की जगह क्या आ जाएगा, हाइडिंग, HIDING। ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या, टू टीच के जगह क्या आएगा, ऑफ टीचिंग, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, ऑफ टीचिंग। बिजारे अटेम्प्ट टू टीच, इसके जगह क्या आएगा, बिजारे अटेम्प्ट ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एज इफ इट वेयर सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, आया ध्यान में। अब यहाँ पे ऑफ की जगह टू के जगह ऑफ क्यों आया, यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होने के लिए कौन से तो भी प्रीपोजिशन की यहाँ पे हमें जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ निकाल कर हमने यहाँ पे ऑफ यूज किया। तो फिर ऐसा हमने ऑफ ही क्यों यूज किया, ए मीनिंग के हिसाब से, ठीक है ना। और ऐसे सिर्फ ए सेंटेंस आप ध्यान में रखो, और क्योंकि ये पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यदि तुम्हें इस तरीके से कोई एग्जाम्पल आएंगे तो इसी में से आने के 99% चांस है, या फिर इसमें से एज इट इज ए नहीं आए तो आपको इसी तरीके से सेंटेंस आएंगे, ठीक है ना, उसका टाइप यही होगा। चलो नेक्स्ट, तो इसका आप इसके बारे में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ऑफ अप्रहेंडिंग। अब यहाँ पे तो क्लियर है कि जब भी प्रीपोजिशन को लगकर ऐसा आईएनजी आता है तो यहाँ पे फॉर निकल जाएगा और टू लगेगा, टू अप्रहेंड, आंसर क्या आएगा, टू अप्रहेंड। बाकी पूरा सेंटेंस हमें एज इट इज लिखना है, पब्लिक में टेक्स टू अप्रहेंड दैट इट इज बीइंग चीटेड। फोर्थ सेंटेंस देखो, टू स्टार्ट है, टू स्टार्ट के जगह क्या आएगा, इन स्टार्टिंग। ऐसा रीजन से टू स्टार्ट के जगह हमें सबसे पहली बात यहाँ पे हमें जिरन यूज करना है, तो स्टार्ट को तो आईएनजी लगेगा ही, और यहाँ पे टू निकाल कर यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, इन। क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस के मीनिंग की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे अर्ज ऑटो टू फाइंड द पब्लिशर्स। तो यहाँ पे टू फाइंड के जगह क्या आएगा, फाइंडिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर यहाँ पे इसलिए यूज करना है क्योंकि ये सेंटेंस की मीनिंग की जरूरत है। चलो, और आप सेंटेंस ध्यान में रखो, ठीक है ना, कितने 5-6 सेंटेंस है, 7 ही सेंटेंस, 5-6 सेंटेंस है, तो हमें 5-6 सेंटेंस है, यही आप ध्यान में रखो, और इसी के बेस पर बोर्ड पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ अलग नहीं आएंगे। देखो नॉर्मली तो हमें सेम नॉर्मल रूल पर ही आएंगे, पर यदि कुछ हटके आएंगे तो इसी पर ही आएंगे। चलो 6 सेंटेंस देखो, टू सेट है, टू सेट को यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात हमें जिरन करना है, तो यहाँ पे तो सेट का सेटिंग हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे टू के जगह यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर सेटिंग। टाइम हैड कम फॉर सेटिंग डेविड स्ट्रेट। और लास्ट में देखो टू शेड है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फॉर शेडिंग। चलो हो गए। अब यहाँ पे हमारा जिरंड और इन्फिनिटिव ये टॉपिक पूरा फिनिश हुआ है। इस पर के जो थोड़े एग्जाम्पल थे, थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल थे, वो भी हमने ऐड किए हैं, और ये एग्जाम्पल आपको थोड़े ध्यान में रखने। तो यदि ये टॉपिक के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आएगा तो इस टॉपिक के क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गलत होंगे ही नहीं, बहुत इजीली आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ओके।